यहाँ YouTube पर सिर्फ टाइम पास करने आए हैं और रील्स को स्क्रॉल करने आए हैं तो मुझे भी स्क्रॉल कर दीजिए, क्योंकि ये तब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं इस AI वर्ल्ड में, जहां जिसे किसी को भी पता नहीं कि उसे कब रिप्लेस कर दिया जाएगा, अगर आपके दिमाग में ये बात है तो आप रुकिए, क्योंकि मेरे पास है आपके सक्सेस का ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट जो है वो बहुत तरह के टेस्ट्स मिलाकर हम आपको एक बिल्कुल कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन देंगे कि आप किस करियर के लिए बने हैं, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको उस लेवल तक ले जा सकती हैं। जैसा आप जानते हैं AI के जमाने में जहां सुपर इंटेलिजेंस आ रहा है और AI जो है वो बिल्कुल ऐसे सारी चीजों को रिप्लेस कर रहा है, जॉब की मार्केट जो है उसकी बहुत बुरी हालत है, आप देख सकते हैं, ये इट्स नोन टू एवरीवन। इस हालात में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए। आपको सिर्फ वही नहीं करना चाहिए जो सब कर रहे हैं, यानी सब इंजीनियर बन रहे हैं तो आप भी इंजीनियर बन गए, सब MBA कर रहे हैं तो आप भी MBA कर गए। लेकिन क्या आपके अंदर वो टैलेंट है, वो पैशन है, वो वैल्यूज है, कोर वैल्यूज जो आपको उस हद तक सफल करेंगे? ज्यादा समय नहीं है हमारे पास जब अभी हम लोगों के सारे कामों को AI जो है रिप्लेस कर देगा। बहुत चुने लोग बचेंगे काम करने के लिए और बहुत चुनिंदा काम होंगे करने के लिए। इसमें अब आपको लोगों से compete नहीं करना है, यहाँ अपने फेलो फ्रेंड से compete नहीं करना है, यहाँ आपका कंपटीशन है AI से, सुपर ह्यूमन लोगों से या सुपर इंटेलिजेंस से, और सबसे बड़ा कंपटीशन है खुद से। क्यों है आपका खुद से कंपटीशन? क्योंकि इस तरह के डीमोटिवेटिंग हालात में जब इतना ज्यादा स्ट्रेस है हर चीज को लेके, सुविधाएं तो बढ़ गई हैं नो डाउट, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए स्ट्रेस है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो कौन सा रियल टैलेंट है, किस चीज को आप करके खुशी भी पा सकते हैं और आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। क्या आपको पता है? नहीं ना, नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को पता भी नहीं है, इसके बावजूद आप अपना टाइम जो है, इतना जो बेशकीमती टाइम है वो इतना वेस्ट क्यों करते हैं? कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं आप अपने अंदर की उस प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करते हैं, उस टैलेंट को जानने की कोशिश करते हैं जो आपको उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा? इसके क्या तरीके हैं? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और हमारे जो तरीके हैं मैं एक एक करके बताऊं। मेरे पास पोटेंशियल टेस्ट से मैं शुरू करूं अगर, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो मैं ये बता दूं कि हर एक के अंदर एक ही टैलेंट नहीं होता। सब हम जितने इंसान हैं सबके अंदर सिर्फ एक ही टैलेंट नहीं होता, हमारे अंदर कुछ 4-5 ऐसे टैलेंट्स होते हैं जिनसे हम बने होते हैं और जिसमें बहुत अच्छा करते हैं। आप अपने बारे में समझ के देखिए तो आपको भी लगेगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं और मेरे अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और मेरे लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मैं साइंस में भी बहुत अच्छी हूँ। अब इसको अगर रियल लाइफ में देखें, ये मेरे पोटेंशियल टेस्ट का रिजल्ट है। अगर मैं इसे रियल लाइफ में अपने आपको बताऊं तो इंट्रापर्सनल मैं सचमुच बहुत सोच सकती हूँ। मैं एक बुक लिखने की कोशिश कर रही हूँ और मैं एक काउंसलर हूँ, मैं कोच भी हूँ, जो मेरा जो ये टैलेंट है, ये पोटेंशियल है, उसको दर्शाता है। इसके अलावा जो मेरा दूसरा स्किल है, जैसे कि यानी कि लिंग्विस्ट होना, लिंग्विस्टिक स्किल्स मेरे अंदर है। मैं बांग्ला बोल सकती हूँ, मैं कन्नड़ा बोल सकती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा फ्रेंच भी और स्पेनिश भी थोड़ी बहुत मुझे आती है और मुझे अभी भी बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं अभी भी कोई ऐसा मौका चूकती नहीं जहां पर मुझे कुछ 2-4 शब्द मिल जाए। मैं अभी भी कोई नेटफ्लिक्स पर कुछ देखती हूँ अगर दूसरी भाषा में तो मैं उसी भाषा में देखती हूँ। हालांकि सबटाइटल्स तो इंग्लिश में चल रहे होते हैं और मैं फटाफट पढ़ के सबटाइटल्स और उस भाषा को समझने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा वर्ड कॉमन है, कौन सा वर्ड जो है मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ वगैरह वगैरह। तो ये मेरे लिंग्विस्ट एबिलिटीज़ को दर्शाता है। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और स्पिरिचुअलिटी की मैं बहुत बड़ी तरफदार हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि
मैंने ऐसी बातें पहले भी कही हैं। तो जब मेरा पोटेंशियल टेस्ट हुआ तो मुझे ये पता चला कि सचमुच ये इसने मुझे बचाया है। इट हैज सेव्ड मी, स्पिरिचुअलिटी हैज सेव्ड मी। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से डील की जा सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे भी ऐसा ही सोचें, राइट। और मेरा जो बहुत एक टॉप स्किल है वो है साइंस, और मैं साइंस ट्यूटर हूँ जैसा आप सब जानते हैं। तो मैं साइंस ट्यूटर होना भी मेरा वो पोटेंशियल दर्शाता है। तो ये लेकिन किसी दूसरे से अलग हो सकता है। कुछ लोगों में इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी वो दूसरे लोगों के साथ ही बहुत अच्छी तरह से उनके साथ डील कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर काइनेस्थेटिक स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी उनका बॉडी मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, वो डांस कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों में म्यूजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये जब आप टैलेंट अपने बारे में पहचानेंगे तो हम लोग उसको सही सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है आपके लिए बेस्ट, कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं जिसमें होंगे आप सबसे अच्छे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ऐसे इसको टेस्ट करना। इसके अलावा मैं रिज एनालिसिस करती हूँ। रिज एनालिसिस क्या है, मैंने पहले भी बात की है, मैं ठीक एकदम एंड मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे। ये जो थंब प्रिंट है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो धारी धारी जैसा कुछ बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिज। अब इसको हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो हमें आपकी पर्सनालिटी का टाइप पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस क्षेत्र में वीक है, आप किस क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग है, आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में किस जगह ज़्यादा है, तो हम उसको और चमका के और अच्छा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे ब्रेन के जो वीकर पार्ट्स हैं उनको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिसको यूज़ करके हम जो है आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाएं, अपने करियर में आगे बढ़ें, अपने एक दूसरे के रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो ये 2 मेथड हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत कुछ है जहाँ पे हम आपके कोर वैल्यू की एनालिसिस करके आपको ये बता सकते हैं कि कौन से वैल्यूज़ हैं जो आपको रन करते हैं, कौन से वैल्यूज़ हैं जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं कि आप कहाँ पर कितने देर तक टिक सकते हैं। सारी वैल्यूज सबके नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करते हैं लेकिन आप रिस्क लेने से डरते हैं तो क्या बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आप मेंटेन किए रहें तो आप बिजनेस में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। एट द सेम टाइम, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और रिस्क आपका कोर वैल्यू है, इट्स अ रॉन्ग चॉइस, यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि एज इन जॉब, इन प्रोफेशनल सेटअप आपको जो है वो होना चाहिए सीकिंग स्टेबिलिटी, ताकि आप उस जॉब को कंटिन्यू कर सकें। तो ये जब ऑपोजिट तरह के अगर वैल्यूज आ जाते हैं आपके पास, तो आप जो है आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या ये करियर चेंज करने का टाइम है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन कैसे मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, कोर वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए। अगर आप अभी भी स्क्रॉल करना चाहते हैं, प्लीज स्क्रॉल आप दूसरे चैनल पे चले जाइए जहां पर आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आपका एंटरटेनमेंट होगा। मेरे चैनल पे आपको एंटरटेनमेंट हो सकता है थोड़ा कम मिले, क्योंकि मेरा पर्पस लाइफ का ये है कि मैं किसी के जो भी मेरे आसपास हों या फिर यूट्यूब के माध्यम से या कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट की कोशिश कर सकूं, आपकी लाइफ बेहतर हो, मेरी लाइफ बेहतर हो, हमारे आसपास की भी सब लोगों की लाइफ बेहतर हो। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका हिडन टैलेंट क्या है ये पता चल सके, वो भी तरीके हैं। और आपकी सफलता जो है उन सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। आई होप कि आपको मेरी ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड है, नंबर डिस्प्लेड है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं मेटामाइंड को, और या फिर आप डीएम कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मेरे हर एक वीडियोज में मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी यू सून।